नमस्कार, अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में निर्जला एकादशी के व्रत की पूजा विधि, व्रत का महत्व व इसकी कथा सुनाऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। सामने बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साल में 24 एकादशी आती हैं, वहीं अधिक मास होने पर इनकी संख्या 26 तक पहुंच जाती है। इन एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वहीं इस साल यानी 2020 में ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी 2 जून मंगलवार को मनाई जाएगी। इस निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि महर्षि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से ही साल में आने वाली समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक जल तक न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु वर्ष भर की समस्त एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते, उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य मिलता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह जल से कलश भरे व सफेद वस्त्र को उस पर ढक कर रखे और उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दे। इस दिन भक्ति भाव से कथा सुनना और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस दिन मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर सबको एकादशी के दिन बायना निकालना चाहिए। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर ढक्कन में चीनी रुपया रखो। बायने के साथ आम रखकर और करवे पर रोली से सतिया बनाकर ढक्कन से ढक दो। फिर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दो। तो चलिए अब मैं आपको निर्जला एकादशी के व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। बिना व्रत करे जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया कलेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोकप्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन से तो मेरा काम नहीं चलेगा। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने से मात्र मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अनाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल रूप से विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गोदान करनी चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। इस एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में निर्जला एकादशी के व्रत रखने का महत्व बताया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने व सुनने के बाद लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।